बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान सिंधु और हमारा चैनल है GISS कंसल्टेंसी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो है स्टडी इन डेनमार्क जैन और फेब इनटेक 2022। तो मैं आपको बताऊंगा इसके डेडलाइंस क्या हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और फीसिस वगैरह उसकी कितनी हैं, फिर इसी तरह इनिशियल फ़ीस कितनी पे करनी होती है और फिर बाकी आगे इमिग्रेशन की या वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस स्टेटमेंट के हवाले से। और ये मैं आपको एक टोटल एक्सपेंस बताऊंगा कि जब आप डेनमार्क के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इनिशली जो है कितने एक्सपेंसेस जो हैं या कितने एक्सपेंस आपको रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी अप्लाई करते हो वो क्या होगी। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, आगे टॉपिक की तरफ। और अब अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है कि मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपके मार्क्स जो हैं वो 55% या 60% होने चाहिए। गैप जो है 2-4 साल का 5 साल का भी हो तो चल जाएगा, बट कोशिश यही होनी चाहिए कि गैप जो है कम से कम हो। लाइक 1-2 ईयर का गैप हो तो वो उसको जस्टिफाई करना या उसको कवर करना ज़्यादा इजी होता है। हाँ, अगर आपका गैप है तो आपका कोई ना कोई उसके बारे में आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए कि आपका गैप किस वजह से है और उस दौरान आप क्या करते रहे हैं। फिर उसके बाद आपको जो है इंटर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर है और आपको जो है आइल्स मस्ट रिक्वायर्ड है इसके लिए, डेनमार्क के लिए। आइल्स जो है वो आपका ओवरऑल जो है वो 6.5 बैंड होना चाहिए और इन ईच जो है वो कुछ इंस्टीट्यूट्स में 6 बैंड रिक्वायर्ड है और कुछ में 5.5 भी हो तो आपके वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेबल होता है। इसी तरह अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हैं तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपका जो आइल्स है वो 6.5 ओवरऑल होना चाहिए और नॉट लेस देन 6 बैंड इन ईच कंपोनेंट और इन ईच मॉड्यूल्स। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम जो है वो 16 ईयर्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि आगे आपने मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना है तो पाकिस्तान से आप अभी जो स्टडी चल रही है वो BSc है 4 ईयर डिग्री, तो वही प्रेफरेबल है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बैचलर या तो वो DA ही है, वो भी उसको इंटरमीडिएट लेवल पे कंसीडर किया जाता है और 3 ईयर की हमारी बैचलर की डिग्री है ही कोई नहीं। पहले जैसे BSc या BCom या BA वो 2 साल की होती थी, अब जो है वो नॉर्मली डिग्री जो है 4 ईयर की होगी है, BS ऑनर्स डिग्री। अच्छा जी, अब हम आते हैं कोर्सेज़ की तरफ। कोर्सेज़ में आपको जो है बिज़नेस स्टडीज़, उसके अलावा आपको MBA, बिज़नेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड टूरिज़म, IT से रिलेटेड, BA ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, BA फाइनेंस, ये सारी जो आपको जो है डिग्रीज़ अंडर ग्रेजुएट अवेलेबल हैं और मास्टर्स में भी आपको मिल जाएंगी और MBA में भी आपको टॉपअप भी मिल जाएगा और 1 ईयर प्रोग्राम जो है MBA का वो भी अवेलेबल होगा। बट ये कि इसकी जो डेडलाइंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की डिफरेंट डेडलाइंस हैं। अब मैं आपको जो है एडमिशन की डेडलाइंस के हवाले से बताता हूँ कि एडमिशन की जो डेडलाइंस हैं जनवरी और फरवरी इनटेक 2022 के लिए, कुछ इंस्टीट्यूट की जो डेडलाइन थी वो थी एंड ऑफ अगस्त और कुछ की जो एडमिशन की डेडलाइंस हैं वो हैं 15 सितंबर, यानी कि सितंबर की 15 तारीख तक आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है कि जब सीट्स इंस्टीट्यूट्स में जो है वो अवेलेबल हों तो वो अपनी जो एडमिशन की डेडलाइन है सम टाइम वो उसको एक्सटेंड भी कर देते हैं और वो लेट एप्लीकेशन में भी आपकी एप्लीकेशन जो होती है एडमिशन की उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। डेनमार्क में जो पर ईयर ट्यूशन फ़ीस है वो 12,000 यूरो से स्टार्ट होती है और 13,000 या 14,000 यूरो तक वो उसकी लिमिट होती है। और इसके अलावा कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जैसे कि MBA है, MBA की फ़ीस कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। MBA 1 ईयर की जो फ़ीस है वो 16,900 यूरो है और MBA की जो ड्यूरेशन है वो 1.5 ईयर है, मतलब कि 1.5 साल का MBA है। इसी तरह बाकी जो कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस जो आपका इनिशियल डिपॉजिट होता है उसमें आपको 8,000 से लेके 9,000 यूरो तक जो है वो आपको फ़ीस डिपॉजिट करवानी होती है। और कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि आपको 50% जो है, लाइक अगर 12,000 है तो उसका
हाफ जो है वो 6000 भी करवानी पड़ती है। तो इस अप टू दी इंस्टीट्यूट्स के वो कितना जो है इनिशियल डिपॉजिट आपसे लेते हैं, ये उनके अपना जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपको जो है वो आपके ऑफ़र लेटर के ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है कि आपने फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी फ़ीस डिपॉजिट करवानी है इनिशियली, और सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी और कब डिपॉजिट करवानी होगी। ये जब आपका ऑफ़र लेटर इशू होता है उसके ऊपर सारी डिटेल्स जो होती हैं आपकी वो मेंशन होती हैं, आपकी क्लास स्टार्ट डेट, आपका कोर्स ड्यूरेशन, आपकी लोकेशन, हर चीज़ उसके ऊपर आपको मेंशन होती है। तो किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती जब आपका ऑफ़र लेटर इशू हो जाता है। डेनमार्क में जो है वो आपको सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आपको कोई भी किसी किस्म के फिनंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक सोर्स ऑफ इनकम, बैंक स्टेटमेंट या कोई भी इस तरह की चीज़, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी शो नहीं करना पड़ता। तो ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है कि आपको जस्ट एप्लीकेशन अपनी लॉन्च करनी होती है, अपने बायोमेट्रिक्स वगैरह और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। और हाँ, साथ में आप अपनी जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि आप अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस, आपके जो डिपेंडेंट हैं, चिल्ड्रन, आपकी वाइफ, हस्बैंड, कोई भी मतलब जो आपका मेन एप्लीकेंट के साथ है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो इसमें आपको एक साथ ही वीज़ा इशू हो जाता है और ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। मोस्टली स्टूडेंट जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में रश होता है, यूरोप में बहुत कम कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे आप एक साथ वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विद फैमिली। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें आपकी जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होती। कुछ इंस्टीट्यूट में आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 120 यूरो या फिर 150 यूरो या फिर 180 यूरो तक भी कुछ इंस्टीट्यूट की जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है जो आपको पे करना होती है। तो तब जाके आगे आपका एडमिशन वगैरह प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके वो बोर्ड ऑफिस IBCC वगैरह से जो हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद आपके जो बैचलर के डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक आपका BS या मास्टर्स, वो आपके HEC से अटेस्टेड होने चाहिए। और ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्टेड होने चाहिए। जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, ऑफ़र लेटर आता है, ऑफ़र लेटर के बाद आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवाते हैं। फ़ीस डिपॉजिट करवाने के बाद जो आपकी रिसीप्ट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है, फाइनल स्टेप, वो होता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का। तो मैं आपको वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से बताता चलूँ कि आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है वीज़ा एप्लीकेशन की, इमिग्रेशन की और बायोमेट्रिक्स वगैरह की। वो मैं आपको 1 बाय 1 मैं बताता जाता हूँ ताकि आपको जो है ना कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आपको जो है 2 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपीज़, कलर्ड फ़ोटोकॉपीज़, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट जिसमें आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपका आइल्स, आपका पासपोर्ट, आपके जॉब एक्सपीरियंस लेटर, जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जो आपका गैप है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर स्कैन या उनको कलर प्रिंट जो है ना उनका होना चाहिए। तो आपके ये 2 सेट कंपल्सरी रिक्वायर्ड हैं वीज़ा अप्लाई करते टाइम। इसमें जो इमिग्रेशन फ़ीस है डेनमार्क की वो है अप्रॉक्सीमेटली कोई 2110 डेनिश क्रोन। 2110 डेनिश क्रोन को अगर हम यूरो में लेके जाएं तो ये कोई 283 यानी कि 283 यूरो बनते हैं। इमिग्रेशन डिपॉजिट के बाद फिर आपको डेनिश एम्बेसी की जो फ़ीस है वीज़ा एप्लीकेशन की वो पे करनी होती है। वो कोई अप्रॉक्सीमेटली 1455 डेनिश क्रोन है, मींस के 1455 स्वीडिश क्रोन है। अगर उनको हम यूरो में कन्वर्ट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 195 यूरो बनते हैं। बट ये कि आपको पता है कि यूरो की या बाकी जितनी करेंसी हैं उनका सबका जो है वो फ्लक्चुएशन चलती रहती है, अप डाउन होती रहती हैं। तो ऑन स्पॉट आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि 195 हैं तो इतने ही होंगे। ये ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। तो अप डाउन चलता रहता है कि करेंसी अब देखें जैसे ऊपर जा रही है उसी हिसाब से ये फिर अप डाउन होते रहते हैं। जैसे आप इमिग्रेशन फ़ी पे करते हैं और आपको फिर जो आपकी फ़ीस होती है पे उसका आपको रिसीप्ट भी साथ जो है सबमिट करनी होती है। तो ये था जी आज की हमारी जो है वीडियो का बनाने का पर्पज़ कि आपको जो एक कैलकुलेशन और आपको जो फ़ीस है पर ईयर और कितनी फ़ीस पे करनी। और हाँ, इसमें एक इंस्टीट्यूट में IT का कोर्स अवेलेबल है 2 साल का। उसमें यह कि आपको जो फ़ीस पे करनी है वो 50% करनी है और उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट सेमेस्टर जो होगा, सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड आपको कोई 25 से लेके अप टू 50% तक स्कॉलरशिप भी ऑफ़र हो सकती है और अवेल हो सकती है।
ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपसे डेनमार्क के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल करें या हमें कॉल करें, तो इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, जो लोग डेनमार्क के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनसे शेयर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई है, ताकि उनकी प्रॉपर एक रहनुमाई हो सके और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि किस तरह से अप्लाई करना है, फीसिस क्या है, उनको एक प्रॉपर आइडिया दिया जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस ऑल। अल्लाह हाफिज़।